लेखनी परिवार की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। आज लेखनी की इस विशिष्ट मीट में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अंशुमान मिश्रा एक संचालक के रूप में स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। विदित हो कि आज से ही अगले दिन दिनांक 14 सितंबर को संपूर्ण राष्ट्र हिंदी दिवस के रूप में मनाता है। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर संपूर्ण लेखनी जिसके प्रत्येक सदस्य की हिंदी भाषा में रुचि मात्र नहीं है, जिसकी प्रत्येक सदस्य का हिंदी भाषा का प्रचार करना एक कर्तव्य भी है, स्वयं को इस मंच पर प्रस्तुत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। चूँकि आज का दिन हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, इसलिए आज की यह मीट और भी विशिष्ट है। रचनाओं के इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूँ श्री गुंजित जैन जी से कि वे आएँ और माता सरस्वती की वंदना से इस सभा का प्रारंभ करें। श्री गुंजित जैन जी। बहुत बहुत आभार। मैं सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करता हूँ, आप सभी को नमन करता हूँ, लेखनी को नमन करता हूँ। तो मैं एक गीत पढ़ना चाहूँगा, जैसा कि मुझे आदेश हुआ है माँ सरस्वती की वंदना करने का। एक गीत है जिसका शीर्षक है माँ शारदे। सुनिएगा। वेदनाव साध हर माँ शारदे, कृपा इस भक्त पर माँ शारदे। वेदनाव साध हर माँ शारदे, कर कृपा इस भक्त पर माँ शारदे। कष्ट भरता है हृदय में सर्वदा, वेदना में डूबता मानव सदा। है जगत दुख का भंवर माँ शारदे, कर कृपा इस भक्त पर माँ शारदे। सृष्टि की हर पीर रखता है हृदय, कष्ट पीड़ा से बिलखता है हृदय। सृष्टि की हर पीर रखता है हृदय, कष्ट पीड़ा से बिलखता है हृदय। इस हृदय में हर्ष भर माँ शारदे, कर कृपा इस भक्त पर माँ शारदे। हस्त में वागेश्वरी वीणा धरे, ज्ञान से संसार को उज्ज्वल करे। हस्त में वागेश्वरी वीणा धरे, ज्ञान से संसार को उज्ज्वल करे। शीश पर आशीष धर माँ शारदे, कर कृपा इस भक्त पर माँ शारदे, कर कृपा इस भक्त पर माँ शारदे। बहुत बहुत आभार। उत्तम, अति उत्तम, बहुत सुंदर प्रस्तुति। माँ की वंदना। क्या अद्भुत मन भावन स्वर और शब्दों के साथ आपने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बहुत शुभकामनाएं। शीश पर आशीष धर माँ शारदे, कर कृपा इस वक्त पर माँ शारदे। निश्चित रूप से लेखनी के प्रत्येक साधक के हृदय में माता शारदे के प्रति यही भाव जो गुंजित जैन ने अपनी रचना के माध्यम से, अपनी सरस्वती वंदना के माध्यम से पुनर्प्रज्वलित किया। वंदनाओं के इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करता हूँ माननीय संजीव शुक्ल रिक्त सर से
क्रियाएं और लेखनी वंदना पढ़कर हम सभी को कृतार्थ करें। माननीय संजीव शुक्ल रिक्त। आभार अंशुमान। नमन करता हूँ माँ वाणी को, प्रभु श्री कृष्ण को, हमारी वंदनीय लेखनी को और हमारी वंदनीय हिंदी को। तो अंत में सादर नमन करता हूँ आप समस्त लेखनी जन की गरिमामयी उपस्थिति को, और वंदनाओं के क्रम में मुझे जैसा कि हमारी परंपरा रही है, प्रत्येक कार्यक्रम के प्रारंभ में हम माँ वाणी, प्रभु श्री कृष्ण, माँ वाणी की, हमारी वंदनीय लेखनी की और यथासंभव यथा समय माँ भारती की स्तुति करते हैं प्रत्येक कार्यक्रम के प्रारंभ करने से पहले। तो ये क्रम है हमारी वंदनीय लेखनी का। तो मैं आज लेखनी स्तुति के रूप में पढ़ना चाहूंगा हमारे लेखनी परिवार के प्रिय सदस्य प्रिय गुंजित जी की ये रचना जो कविता के रूप में है। तो आज लेखनी स्तुति के रूप में मैं आप सबकी सेवा में यही पढ़ना चाहता हूँ, आनंद लीजिएगा। नमन लेखनी। साहित्य की पावन धरा पर लेखनी नित वृक्ष है। साहित्य की पावन धरा पर लेखनी नित वृक्ष है। और भावना जिस वृक्ष की जड़ बन सदा प्रत्यक्ष है शब्द पात समान छंद विधान शाखाएं घनी है शब्द पात समान छंद विधान शाखाएं घनी सम्मान ने वितान से विस्तृत हुई है। सम्मान ने वितान से विस्तृत हुई है लेखनी। भावों विचारों के गगन चर का निलय पावन प्रणय। भावों विचारों के गगन चर का निलय पावन प्रणय। टहनी तिरोहित नेह की बांधे रखे चंचल हृदय। भावों विचारों के गगन चर का निलय पावन प्रणय। टहनी तिरोहित नेह की बांधे रखे चंचल हृदय। अति शांत शीतल छाव में नवकोपलें विकसित हुई। अति शांत शीतल छाव में नवकोपलें विकसित हुई। पतझड़ हुआ नव पृष्ठ पर पीड़ा सभी लोपित हुई। और अंतिम पंक्ति देखें। सुंदर सुगंधित पुष्प से मन बनता मनोहर हार है। सुंदर सुशोभित पुष्प से बनता मनोहर हार है। आकार नेक विचार का यह लेखनी परिवार है। आकार नेक विचार का यह लेखनी परिवार है। यह लेखनी परिवार है। यह लेखनी परिवार है। नमन लेखनी।
बहुत ही सुंदर सर, सौभाग्य है इस रचना का। बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर वाह। प्रस्तुति। बहुत क्या सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर, शानदार प्रस्तुति। जितना सुंदर आभार, आप सभी का आभार, नमन। रंजीत जी ने छंदबद्ध किया उतना ही सुंदर आपने स्वर दिया। बहुत सुंदर। भेजो। निश्चित रूप से, जैसा कि कौस्तुभ सर का कहना है, जितना सुंदर इसे रुंजित ने लिखा है उतनी ही सुंदरता के साथ इसे सर ने गाया है। लिखने की भावना को, लेखनी जिस कारण बनी है उस कारण को और लेखनी के ध्येय को सटीकता से उद्बोधित करती हुई इस रचना के बाद अब मैं आप सबका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा आज के इस पावन अवसर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। आज से 76 वर्ष पूर्व 14 सितंबर 1949 को ही हमारी संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी। तत्पश्चात 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू होने के बाद अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा मिला तथा इसके प्रचार प्रसार हेतु संविधान में हमें अग्रसरित रहने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। अतएव यह हमारा नैतिक ही नहीं वरन संवैधानिक कर्तव्य है कि हम हिंदी का प्रचार प्रसार करें, इसको भाषा मात्र बनकर न रहने दें। हिंदी हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी भावना की आत्मा। हिंदी के विचारों रूपी शरीर का आदान प्रदान करने हेतु उत्पादित वह भावना है, वह आत्मा है जिसका प्रयोग हम मात्र संवाद हेतु नहीं, हम अपने आध्यात्मिक, अपने सामाजिक, अपने नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए करते हैं। चाहे बात करें जयशंकर की छायावाद की या बात करें मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा परिलक्षित की हुई तत्कालीन ग्राम्य समाज की या फिर तत्कालीन भारतीय समाज की, हिंदी ने हर रूप में लेखकों को विविध माध्यम से हमेशा समाज को अभिसिंचित किया है, समाज को प्रदर्शित किया है और अपने भरसक रूप में समाज की वास्तविक छवि जितनी हो सके उतनी दिखाई। इसी क्रम में मैं अगला पड़ाव स्पर्श करते हुए सभी उपस्थित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह क्रमशः रूप से आए और अपनी मनपसंदीदा किसी भी लेखक की रचना जो वह सुनाना चाहते हैं आज इस मंच पर प्रस्तुत करें। प्रारंभ करूंगा मैं अयोध्या की भूमि से आने वाले माननीय सूर्य मिश्र जी का की वे आए और अपनी रचना, अपने कोई भी मनपसंदीदा रचना मंच के माध्यम से सभी श्रोताओं को समर्पित करें। माननीय सूर्य मिश्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंशुमान भाई। नमन लेखनी, नमन माता शारदे, माता भारती को प्रणाम और आप समस्त विद्वत जनों की गरिमामय उपस्थिति को मैं सादर चरण स्पर्श निवेदित करता हूं। और जैसा कि मुझे प्रथम प्रस्तुतिकर्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है तो मैं इसको अपना एक कर्तव्य मानते हुए कुछ अद्भुत पढ़ने का प्रयास अवश्य करूंगा। तो इस हिंदी दिवस पर अपनी मातृभाषा के वैभव और सौंदर्य पर जिस तरह से संक्षिप्त विचार प्रस्तुत करने हेतु या मेरी जो साहित्यिक अभिलाषा, मेरी साहित्यिक मैं कहूँगा रुचियां हैं, जिन कवियों, जिन व्यक्तित्वों के साथ उनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है, मैं आपको एक छोटे से परिचय के माध्यम से प्रारंभ करूंगा कि मेरे अनुसार भाषा जो है वह केवल संवाद का माध्यम नहीं, विशेष करके हमारी हिंदी जो हमारी भाषा है वह केवल संवाद का माध्यम नहीं है, या हमारी सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय आत्मा की जीवंत अभिव्यक्ति मैं इसे मानता हूं। और मुझे आशा ही नहीं, मैं कहूंगा कि संपूर्ण विश्वास है कि मेरे शब्द हमारी हिंदी के प्रति आपके प्रेम और श्रद्धा को मैं कहूंगा कि और अधिक प्रगल्भ करेंगे। तो देवी और सज्जनों, मेरे प्रिय, मेरे आदर्श, मैं कहूंगा मेरे साहित्यिक देवता हैं आदरणीय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। मैं उनको पढ़ता हूं और मैं उनकी शैली से, उनकी सृजनात्मकता से, उनके शब्द सौष्ठव से मैं बहुत अधिक, मैं कहूंगा कि मैं उनकी उसका दास हूं। तो क्या होता है कि साहित्य की लगभग जो रचनाएं होती हैं वो प्रारंभ होती हैं सवेरे के साथ, प्रकाश के साथ, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक अत्यधिक कालजयी रचना है, मैं कहूंगा प्रारंभ होती है शाम के साथ, और वह रचना है राम की।
मेरी प्रिय रचना है। मैंने पहली बार जब सुना था, पहली बार जब पढ़ा था, तभी से मेरे हृदय में यह घर कर गई। मैं प्रारंभ करता हूँ बहुत देर ना करते हुए। आप सभी लोग लगभग लगभग परिचित हैं उस संपूर्ण वातावरण से जिसमें यह लिखी गई थी। तो मैं कविता प्रारंभ करता हूँ कि माता वाणी और लेखनी को पुनः प्रणाम करते हुए कविता प्रारंभ करता हूँ। आदरणीय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, उनकी स्मृतियों को प्रणाम निवेदित करते हुए कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण सर विधृक्ष प्रखर वेग प्रखर, सतसेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हूह, विक्षुरित वह्नि राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान, राघव लाघव रावण वारण गत्युग्म प्रहर, उद्धति लंकापति मर्दित कपि दलबल विस्तर। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आइए और जो निराला का जो शब्द सौष्ठव है, उनका जो वाक विलास है, उसमें मेरे साथ डूब करके आनंद लीजिए कि उद्धत लंकापति मर्दित कपि दलबल विस्तर, अनिमेष राम विश्वजित दिव्य सरभंग भाव, विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टिखर रुधिर श्राव, रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलबल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गयनल, वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध, गर्जित प्रलयाब्ध क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, उदगीरित वन्य भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर, जानकी भीरु उर आशा भर रावण संवर, लौटे युग पद तल पृथ्वी टलमल, बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल, वानर वाहिनी खिन्न लख निज परण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल जो विभिन्न, प्रशमित है वातावरण नमित मुख संध्य कमल, लक्ष्मण चिंतापल पीछे वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर तूड़ीर, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, श्लथ धनु गुण है कटिबंध स्रस्त तूणीर धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पार, आए सब शिविर सान पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जाम्ब बान आदिक बानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फेर वानर दल आश्रय स्थल, बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, निर्मल जल ले आए कर पद छालनार्थ पटु हनुमान, अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान, वंदना ईस की करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्ल धीर, सुग्रीव प्रांत पर पद्म पाद्म के महावीर, यूथपति अन्य जो यथस्थान हो निर्निमेष, देखते राम को जित सरोज मुख श्याम देश, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार साल, भूधर जो ध्यान के बल जलती मिसाल, स्थिर फिर संशय रह उठता जग जीवन में, रावण जय भय जो नहीं हुआ आज तक हृदंत, एक भी आयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल्प है बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतंतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय, सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त, फूटी स्मित सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। क्योंकि समय का अभाव है, सभी को पढ़ना है, इसलिए मैं यहीं तक पढ़ता हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ज्ञापित करता हूँ कि आप सभी ने इतना देर तक मुझे सुना। विनम्र आभार। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लग तो रहा था कि और सुनते जाएं आपको। बहुत सुंदर प्रस्तुति सूर्यम, मन प्रसन्न हो गया।
हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सादर अभिवादन। लिस्ट कविता को आपने बहुत सुंदर ढंग से बिल्कुल बिना रुके पढ़ा और हमको लगता है पूरा कंठस्थ भी है। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद, साधुवाद। विनम्र विनम्र आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से जैसा कि कौस्तुभ सर ने कहा, इतनी क्लिष्ट कविता को इतने सुंदर ढंग से पढ़ने के लिए सूरम से उपयुक्त मुझे तो और कोई नहीं दिखता। निश्चित रूप से निराला हिंदी साहित्य के अप्रतिम रचनाकार हैं, जिनकी रचना में एक साथ ही ओजपूर्णता और संवेदनशीलता का अद्भुत संगम मिलता है। उन्होंने हिंदी काव्य को निश्चित रूप से नई दिशा दी और नई दिशा देने में राम की शक्ति पूजा का बहुत विशेष योगदान मैं मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने उस गाथा को जो सदियों से गाई चली आ रही है एक अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है, जो संघर्ष, साधना और शक्ति का प्रतीक है, जिसमें कि मानव संघर्ष का बहुत सुंदर चित्रण मिलता है। और निश्चित रूप से जैसा सूरम ने कहा कि वह निराला की रचनाओं के अनन्य साधक हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आपकी लेखनी में भी उनकी सी छाप मिलती है और यह एक बहुत बहुत बड़ी बात है। पुनः रचनाओं के इसी क्रम में मैं हमारी लेखनी के दूसरे युवा सदस्य को बुलाना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी आयु को एक सीमा न बनाते हुए अपनी लेखनी से जो वर्चस्व स्थापित किया है वह शायद ही उनकी आयु में कोई अन्य करता। मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय गुंजित जैन जी को कि वे आए और अपने मनपसंदीदा किसी कवि की रचना पढ़ें। आदरणीय गुंजित जैन जी। बहुत बहुत आभार अंशुमान भाई। पुनः मैं माँ शारदे को नमन करता हूँ, आप सभी को नमन करता हूँ, लेखनी को नमन करता हूँ। वैसे तो बहुत से कवि हैं जिनको पढ़ के एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, बहुत सी रचनाएं हैं जिनको पढ़ के अलग आनंद की अनुभूति होती है, किंतु ऐसी पहली रचना जिसको पढ़ के मुझे कुछ विशेष लगा था, कुछ बहुत अलग लगा था, वो थी पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी की। तो चूंकि पूरी तो नहीं पढ़ सकता, किंतु उसके कुछ पद शुरू के वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक क्यों विशेष लगा था उसका भी एक कारण है कि उसमें बहुत ही खासकर शुरुआत में बहुत ही सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया था, बहुत ही सुंदर दृश्य खींचे गए थे श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा। तो उनको नमन करते हुए मैं पढ़ता हूँ। बहुत ही सुंदर अलंकृत पंक्तियां हैं, सुनिएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, श्वेत वसंत सा बिछा हुआ है अग्नि और अंबर तल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, श्वेत वसंत सा बिछा हुआ है अग्नि और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यों त्याग किए। राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में इसका तन है मन है जीवन है। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज वही है फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी, कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता। आप की सुनता है वह आप से है कहता, बीच बीच में इधर उधर निच दृष्टि डालकर मोद में ही मन बातें करता है। धीर धनुर्धर नहीं
नहीं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। बहुत बहुत आभार। यहीं तक मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्यों मुझे विशेष लगी, आपने भी देखा होगा बहुत सुंदर अलंकार अलंकृत रचना है। इसमें अंत्यानुप्रास है, इसमें उपमाएं हैं, सब कुछ है। तो यह रचना मुझे बहुत बहुत प्रिय है। बहुत बहुत सुंदर और बहुत बेहतरीन। मैथिली वो शरण उसमें गुप्त की और आपकी प्रस्तुति भी बहुत बढ़िया थी। बहुत बहुत साधुवाद आपको, मतलब बहुत बढ़िया रचना। वो जो मैथिली निश्चित रूप शरण से गुंजित। गुप्त जी ने जो लिखा था कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगु किस्मायुध योगी सावना दृष्टिगत होता है। तो उन्होंने जब लिखा होगा ये, तब तो उनको ज्ञात नहीं रहा होगा, उनको बाद में पता चलेगा कि ये कविता प्रयुक्त होगी गुंजित के लिए, जो लेखनी परिवार की इस पंचवटी के निश्चित रूप से उसी प्रकार के प्रहरी हैं जिस प्रकार से उस पंचवटी के प्रहरी लक्ष्मण जी थे। तो अरे निश्चित रूप से अरे वाह, अप्रतिम क्या बात। प्रस्तुति थी आपकी। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। बहुत ही यथार्थ बोला सूर्यम आपने। हिंदी दिवस समय होता है हम साहित्य साधकों, हम साहित्य पूजकों को अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन का। मैं आप सबको याद दिला दूं कि आजकल वैश्वीकरण का युग है। वैश्वीकरण अपने में एक बहुत अच्छी चीज है, विदेशों से उनकी अच्छी चीजें सीखने का, विदेशों को अपनी अच्छी चीजें सिखाने का। पर इसकी एक बुरी बात यह है कि वैश्वीकरण के इस युग में हम अपनी भाषा पर अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं। आपको बाहर समाज में कई तो ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो हिंदी में संवाद करने में ग्लानि की अनुभूति करते हैं, और साहित्य के साधक होने के नाते, साहित्य का एक पूजक होने के नाते हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम अधिक से अधिक हिंदी भाषा को प्रचारित करें, अधिक से अधिक इस बात पर जोर डालें कि हमारे आसपास जिस प्रकार से अन्य भाषाएं अपनी एक जो पहचान बना के रखती हैं, उस पहचान को तोड़ने का और यह समझाने का कि यह भारतवर्ष है, यहाँ की माता, यहाँ की पहचान हिंदी है, यह बताने का समय अभी है और आवश्यक है। सर, हमारा किसी अन्य भाषा से, किसी अन्य वक्तव्य से झगड़ा नहीं है, हमारी बहस नहीं है, पर हमारी हिंदी मात्र हमारी भाषा नहीं, हमारी, जैसा कि मैंने बताया, पहचान है, हमारी परंपरा है। और इससे बोलने में किसी को ग्लानि की अनुभूति हो, तो यह हमारे लिए एक ग्लानि की अनुभूति करने जैसी बात हो जाएगी कि हम अपनी हिंदी को समाज में वह दर्जा नहीं दे पाए जो दर्जा उसको मिलना चाहिए। इसी क्रम में लेखनी ने अपना यथासंभव योगदान दिया है। पिछले वर्ष चाहे बात हो साहित्यिक समीक्षा पर चर्चा की, या इस वर्ष एक प्रतियोगिता आयोजित करने की, हमने विधाता छंद पर लोगों की रचनाएं मंगाई हैं। लोगों को हमने बोला है कि आप विधाता छंद पर अपनी रचनाएं लिखें, और विधाता जो कि एक मात्रिक छंद है, और छंद लेखन प्रतियोगिता हमने आयोजित की है, जो कि 17 सितंबर 2025 तक, जिस प्रतियोगिता के अंतर्गत आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं leknisahitya@gmail.com पर। तो हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। जैसा भी लिखते हो, साहित्य से प्रेम है तो लिखना अनिवार्य है। जैसा भी लिखते हो लिखें और अपनी रचनाएं हमें भेजें। तथा इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करूंगा अंजलि दीदी से कि वह आए और अपनी किसी पसंदीदा लेखक की कोई रचना सुनाएं। नमन मां शारदे, नमन लेखनी। सर्वप्रथम आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज माखन लाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित
रचना, उनकी एक बहुत खूबसूरत कविता है पुष्प की अभिलाषा। उसको आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो पहले इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि दे दी जाए। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जब ये रचना लिखी थी, जब ये कविता लिखी थी, तो इस कविता में क्या खूबसूरती है कि इस कविता में फूल को एक पुरुष की तरह दर्शाया गया है, जिसमें क्या है, उसे ना खूबसूरत स्त्री की अभिलाषा है, ना आभूषणों की, ना प्रेमी माला की, उसे बस अपनी मातृभूमि की रक्षा की अभिलाषा है। और इसमें क्या है, हमें निस्वार्थ प्रेम देखने को मिलता है हमारे देश के लिए। इसीलिए ये मेरी पसंदीदा रचनाओं में से एक है। तो रचना कुछ ऐसे है। जहाँ नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, जहाँ नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, जहाँ नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, जहाँ नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, जहाँ नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, जहाँ नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, जहाँ नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, जहाँ नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रस्तुति। बहुत आभार मैम। बहुत 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 सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना, और उतनी अच्छी से पढ़ी आपने। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम एक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अपने। मुझे याद है मेरे 5 वर्ष की आयु की उम्र, जब मैंने पहली बार यह रचना दूरदर्शन पर सुनी थी। उस समय कविता के प्रति हृदय में जो भाव आया था, कहीं ना कहीं उसका एक योगदान रहा है आज मैं जहां हूं, जिस प्रकार से लिख रहा हूं, उसको हवा देने में। निश्चित रूप से देशभक्ति की भावना से सभी को ओतप्रोत कर दिया। बहुत अच्छी रचना। अब चूंकि मन पसंदीदा कवियों की रचनाओं को पढ़ने का यह क्रम बना है, और मैं जो कि स्वयं दिनकर जी की रचनाओं का बहुत ही कायल हूँ, तो यदि आप सबकी आज्ञा हो तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना है रश्मि रथी, जिसके अंतिम सर्ग का कुछ अंश आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। स्वागत है। प्रसंग है जब कर्ण सेना का नायक बनता है। उस दौरान जिस प्रकार से कर्ण की भीषणता, कर्ण की मनोस्थिति दिनकर जी ने दिखाई है, वह सब आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। नहीं थोड़े बहुत का मेद मानो, बुरे साधन हुए तो सत्य जानो, गलेंगे बर्फ में मन भी नयन भी, अंगूठा ही नहीं संपूर्ण तन भी। नमन उनको गए जो स्वर्ग मरकर, नमन उनको गए जो स्वर्ग मरकर, कलंकित शत्रु को निज को अमर कर, नहीं अवसर अधिक दुख दैन्य का है, हुआ राधे नायक सैन्य का है। जगा लो वह निराशा छोड़ करके, विधा का जाल भी ना तोड़ करके, गरजता ज्योति के आधार जय हो, चरम मालोक मेरा भी उदय हो। बहुत धुधवा चुकी अब आग फूटे, किरण सारी सिमट कर आज छूटे, छिपे हूं देवता अंगार जो भी, दबे हूं प्राण में हुंकार जो भी, उन्हें पुंजित करो आकार दोहे, मुझे मेरा ज्वलित श्रृंगार दोहे। चरण का भार लो सिर पर संभालो, नियत की दूतियों मस्तक झुका लो, चलो जिस भांति चलने को कहूं मैं, ढलो जिस भांति ढलने को कहूं मैं, न कर छल छद्म से आघात फूलो, पुरुष हूं मैं नहीं यह बात भूलो, कुशल कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। और यह पंक्तियां मेरी बहुत प्रिय हैं कि अरे यूं भागती कब तक चलोगी, मुझे ओ वंचिके कब तक छलोगी, चुराओगी कहां तक दांव मेरा,
रखोगी रोक कब तक पाऊं मेरा, अभी भी सत्व है उद्दाम तुमसे, अभी भी सत्व है उद्दाम तुमसे, हृदय की भावना निष्काम तुमसे, अभी भी सत्व है उद्दाम तुमसे, हृदय की भावना निष्काम तुमसे, चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे। या कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं दिनकर जी की रश्मि रथी के अंतिम सर्ग की। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार प्रस्तुति। दिनकर की पंक्तियां अंशुमान पढ़े, निश्चित रूप से पर्यायवाची है और उसी तरीके से पढ़ा ये आपने आपने ये बताया है कि रश्मि रथी में तृतीय सर्ग के अलावा, तृतीय सर्ग के अतिरिक्त भी सर्ग हैं, तो ये भी बहुत अच्छा जिम्मेदारी का काम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। प्रशंसा दिनकर की रचना अंशुमान पढ़े और उस पर सूर्यम प्रतिक्रिया दें। वही जी, वही मैं कह रहा था। बहुत 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 आभार सूर्यम, सभी का हृदय तरफ से बहुत बहुत आभार। रचनाओं को सुनने कहने के इसी क्रम में मैं अगला हमारे सभी में उपस्थित लोगों में बुलाना चाहूंगा रजनी दीदी को कि वे आए और अपने किसी भी प्रिय कवि की रचना पढ़े। आदरणीय रजनी दीदी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमान आपका, जो आपने मुझे समय दिया, और आप सभी को मेरा सादर नमन। चूँकि समय का अभाव है तो मैं भी ज़्यादा वक्त ना लूँगी। नमन लेखनी, नमन माँ शारदे। और मैं अपने प्रिय कवि आदरणीय संजीव शुक्ला रिक्त जी की कविता पढ़ना चाहूँगी। मेरे प्रिय इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज के दौर में ठीक अंशुमान ने कहा कि जैसे पाश्चात्य सभ्यता को हम लोग अपनाते जा रहे हैं और उसी के साथ साथ हमारी भाषा भी दूषित होती जा रही है, हिंदी भी मिक्स होती जा रही है, मिश्रित होती जा रही है। कामकाज को कह लें या फिर आप अपने घर में बच्चों के साथ बात करते हैं तो हम उन्हें वही शिक्षा देते हैं कि आप आगे जाओगे तो आपको अंग्रेजी की, पाश्चात्य सभ्यता की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस दौर में हिंदी कहीं पीछे रह जाती है, जो कि इससे मुझे जोड़ के रखने का काम आदरणीय संजीव शुक्ला जी ने किया है। तो हिंदी से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम करती हूँ। तो आदरणीय संजीव शुक्ला रिक्त जी की मैं चाहूँगी। जी। नमस्कार। यथा अभिव्यक्ति भावों की अकिंचित कर नहीं पाता, यथा अभिव्यक्ति भावों की अकिंचित कर नहीं पाता, अकिंचन सुत धर्म पालन कदाचित कर नहीं पाता। यथा अभिव्यक्ति भावों की अकिंचित कर नहीं पाता, अकिंचन सुत धर्म पालन कदाचित कर नहीं पाता। जननी वाणी हृदय पावन मिलाऊं अन्य स्वर कैसे, जननी वाणी हृदय पावन मिलाऊं अन्य स्वर कैसे, सुमन उपयुक्त चुन चुन शब्द लाऊं ढूंढ कर कैसे। प्रकट हो अन्य भाषा में सरल उद्गार अंतर के, प्रकट हो अन्य भाषा में सरल उद्गार अंतर के, सुवन हो न्याय जननी से यथोचित कर नहीं पाता, सुवन हो न्याय जननी से यथोचित कर नहीं पाता। करे मिलकर यथासंभव जतन हिंदी हिमालय हो, करे मिलकर यथासंभव जतन हिंदी हिमालय हो, पुनः साहित्य युग प्राचीन निर्मल रस जलाशय हो। करे मिलकर यथासंभव जतन हिंदी हिमालय हो, पुनः साहित्य युग प्राचीन निर्मल रस जलाशय हो। विधा का रूप परिवर्तन द्रवित हो मातृभाषा मन, सहज अंतर उचित या कर्म अनुचित कर नहीं पाता। जलधि साहित्य गगनाकार है संपूर्ण प्रतिरस से, जलधि साहित्य गगनाकार है संपूर्ण प्रतिरस से, विधाओं शब्द का भंडार है स्वीकार अंत से।
परीक्षण नित्य प्रयोगाभास सृजनानंत नहीं होते, स्वयं की लेखनी जर रिक्त वंचित कर नहीं पाता। परीक्षण नित्य प्रयोगाभास सृजनानंत नहीं होते, स्वयं की लेखनी जर रिक्त वंचित कर नहीं पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कोशिश करी है कि सर जी ने जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ूं, अगर कोई त्रुटि माफ हो उसके लिए। बहुत बढ़िया, सजे हुए शब्दों में प्रस्तुति, बहुत सुंदर। एकदम उत्कृष्ट उत्कृष्ट प्रस्तुति रही है आपकी, और अद्भुत प्रस्तुति। मुझे यह कहने में कोई परिहार भी नहीं है कि जैसे आज अभी हिंदी दिवस पर हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि ये तुलसीदास ने कहा था, ये मुंशी प्रेमचंद्र ने कहा था, ये रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था। मुझे यह कहने में, मैं पुनः कहता हूँ, कोई परिहार नहीं है कि हम आने वाले समय में कहेंगे कि यह संजीव शुक्ला रिक्त ने कहा था। अप्रतिम, ये क्या कविता है, मतलब अप्रतिम। जी बिल्कुल सटीक बात। करें मिलकर यथा संभव जतन हिंदी हिमालय हो, पुनः साहित्य युग प्राचीन निर्मल रस जलाशय हो। आज के युग में साहित्य साधकों को इन दो पंक्तियों के रूप में जो गुहार लगाई गई, वह समसामयिक रूप से देखा जाए तो अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूं आदरणीय रश्मि मैम से कि वे आए और अपने किसी प्रिय कवि की रचना हम सबको सुनाए। आदरणीय रश्मि मैम। सबसे पहले तो मैं पावन पटल लेखनी को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ और अपनी मातृभाषा हिंदी को नमन करती हूँ। आप सभी लोगों की उपस्थिति को नमन करती हूँ। और जैसा कि अभी सूर्यम ने कहा था कि वो रामधारी सिंह दिनकर की ही आप रचना लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष कृष्ण चेतावनी से उपस्थित हूँ, क्योंकि ये रचना मुझे बहुत पसंद है और पहला ऐसा पटल है जहाँ मैं कोई अन्य अपनी रचनाओं के अलावा किसी अन्य रचना को पढ़ना जा रही हूँ। तो इसलिए मैं इस रचना को जरूर पढ़ना चाहूंगी। और इस रचना को पढ़ने के पीछे एक खास उद्देश्य ये है कि इसके द्वारा श्री कृष्ण जी ने संदेश जो दिया था वो ये दिया था कि व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उसके परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो समय आप लोगों को ज़्यादा नहीं लेते हुए मैं रचना पर आती हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न निस दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से रह लेंगे, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अचना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरिणे भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। नमन सभी लोगों को। वाह वाह वाह, ये पंक्ति है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। अद्भुत अद्भुत प्रस्तुति मैम, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो भाषा का, जाति का, हर प्रकार का आबंध तोड़कर ना प्रत्येक जनमानस के हृदय में बस जाती है। जब दिनकर जी ने लिखा, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय। उस समय
कदाचित उनको भी नहीं पता था कि इन कुछ पंक्तियों से वह भारत की कितनी बड़ी आबादी को प्रेरित करेंगे, भारत की कितनी बड़ी आबादी का ओज से रोम रोम पुलकित करा देंगे। क्रमशः अधिक समय न लेते हुए दिनकर जी की, निराला जी की, जिनकी भी रचनाएं आज पढ़ी गई हैं, उनके विषय में यदि लिखना शुरू किया जाए, यदि बोलना शुरू किया जाए, तो निश्चित रूप से संपूर्ण संध्या, संपूर्ण रात्रि, संपूर्ण सप्ताह या कदाचित संपूर्ण वर्ष कम पड़ जाए। परंतु पुनः समय बाध्यता, जिस कारण से मैं आमंत्रित करूंगा अपने अगले कवि को, आदरणीय प्रशांत शर्मा गजल जी, कि वे आए और अपने किसी प्रिय कवि की कोई रचना पढ़कर हम सबको सुनाएं। आदरणीय प्रशांत शर्मा गजल। बहुत धन्यवाद अंशुमान जी। आशा कर रहा हूँ आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। माँ शारदे को नमन करते हुए, लेखनी मंच को नमन करते हुए, सभी गुरुजनों की उपस्थिति को नमन करते हुए आप सबको सादर अभिवादन करता हूँ। और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बधाई। और ये क्योंकि ये आयोजन भी हिंदी के ऊपर और हिंदी दिवस के महत्व की वजह से हमने आयोजित किया हुआ है, तो इसके लिए जो आयोजक मंडल है उसको भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं। और अपने प्रिय कवि कहूँ तो बहुत सारे कवि प्रिय होते हैं, हर कवि का अपना एक तरीका होता है, अपना एक सलीका होता है, लिखने का एक अलग ढंग होता है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से जो कवि पसंद हैं उनमें से एक रचना हरिवंश राय बच्चन जी, आदरणीय हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावादी काल के कवि, जो पंत और महादेवी वर्मा जैसे कवियों के बीच, जैसे उपन्यासकारों के बीच में अपना नाम दर्ज करा पाए। तो मैं बिल्कुल, उनकी एक रचना है, आप लोग आनंद लें। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। गीत का पहला मन देखें कि यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का। लहरा लहरा यह शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंस कर कहती हैं मगन रहो। बुलबुल तरु की फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो। उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है वो, उस पार न जाने क्या होगा। काफी लंबा गीत है, उसका एक और बंद मैं पढ़ के फिर नमन करता हूँ मंच को कि प्याला है पर पी पाएंगे, है ज्ञात नहीं इतना हमको। इस पार नियति ने भेजा है, असमर्थ बना कितना हमको। कहने वाले पर कहते हैं हम कर्मों में सदा, करने वालों किसे जितनी हमको। कह तो सकते हैं कह कर ही कुछ दिल हल्का कर लेते हैं। उस पार अभागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, सरस प्रस्तुत, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रस्तुत।
उत्कृष्ट, बहुत अद्भुत धन्यवाद प्रस्तुति धन्यवाद। भैया। और मैं पुनः वही कहूंगा, ये हमारे लेखनी परिवार की विशेषता है कि गजल भी यहाँ पर हिंदी में इतनी अद्भुत कविताएं गाते हैं। बहुत शुभकामनाएं, अद्भुत प्रस्तुति भैया। बहुत धन्यवाद। क्या निश्चित रूप से सूरज ने जो कहा है कि हमारे यहाँ गजल भी इतनी सुंदरता से हिंदी रचनाएं गाते हैं, बहुत ही सुंदर रचना जिसे और भी सुंदर तरीके से पढ़ा गया हमारे गजल भैया द्वारा। इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय कौस्तुभ सर से कि वे आएं और अपनी कोई भी किसी भी प्रिय कवि की कोई भी रचना हम सबको सुनाएं। आदरणीय कौस्तुभ सर। धन्यवाद अंशुमान जी। मुझको रजनी जी से संबल मिल गया। मैं भी आदरणीय रिक्त सर का एक गीत पढ़ना चाहूंगा, बहुत पसंद है मुझको ये। यद्यपि आदरणीय रिक्त सर ने बहुत सारे नायाब गीत लिखे हैं, एक से एक बढ़कर एक, लेकिन ये जीवन के इतने करीब है कि मैं बहुत पसंद करता हूँ इसको। ये बंजारे शीर्षक से उन्होंने एक गीत लिखा था। और एक बात और बताना चाहूंगा आप सबको कि मैं लगभग 11 साल बंजारों के पास रहा हूँ और उनसे बहुत भली भांति से परिचित हूँ, क्योंकि मनुष्य का जीवन भी बंजारे की तरह ही है। तो यह गीत जीवन के बहुत करीब है। ज्यादा समय न ले करके और ये गीत मैं पढ़ना चाहूंगा आदरणीय रिक्त सर का। हम बंजारे निर्जन पथ के, आवाज तो पहुंच रही है एक बार। हम बंजारे निर्जन पथ के, चलते जाना नियति हमारी, पल पल पग गतिमान निरंतर, हम गति के अनजान पुजारी। पल पल पग गतिमान निरंतर, हम गति के आजन्म पुजारी। और पहला बंद देखें। आश्रय विस्तृत नील गगन है, आश्रय विस्तृत नील गगन है, अपने साथी चांद सितारे, बाधाएं साथी हैं अपनी, कंटक पथ के मित्र हमारे। बाधाएं साथी हैं अपनी, कंटक पथ के मित्र हमारे। पर्वत बहती नदियां नाले, पर्वत बहती नदियां नाले, सूल जड़ित अपनी फुलवारी। हम बंजारे निर्जन पथ के, चलते जाना नियति हमारी। हम बंजारे निर्जन पथ के, चलते जाना नियति हमारी। और अगला वन। लक्ष्यहीन पथ गमन अनवरत, लक्ष्यहीन पथ गमन अनवरत, कठिनाई से हार न मानी। मार्ग अपरिचित बाधाएं नित, मार्ग अपरिचित बाधाएं नित, रार नियति से हमने ठानी। कठिन प्रश्न उत्तर जीवन का, कठिन प्रश्न उत्तर जीवन का, हम हैं तनिक बिलग संसारी। हम बंजारे निर्जन पथ के, चलते जाना नियति हमारी। हम बंजारे निर्जन पथ के, चलते जाना नियति हमारी। और अंतिम बंद गीत का। निरुद्देश्य नित भ्रमण हमारा, निरुद्देश्य नित भ्रमण हमारा,
आजीवन अनजान पंथ पर निरुद्देश्य नित्य भ्रमण हमारा। आजीवन अनजान पंथ पर विगत पृष्ठ कुछ मिटे किंतु कुछ नव हस्ताक्षर प्राण ग्रंथ पर। विगत पृष्ठ कुछ मिटे किंतु कुछ नव हस्ताक्षर प्राण ग्रंथ पर। पथिक चिरंतन पथिक रहे हम, पथिक चिरंतन पथिक रहे हम, रिक्त हृदय केवल बनवारी। हम बंजारे निर्जन पथ के चलते जाना नियति हमारी। हम बंजारे निर्जन पथ के चलते जाना नियति हमारी। चलते जाना नियति हमारी। धन्यवाद। आनंद आ गया बहुत ही आनंद आ गया। सुंदर, क्या प्रस्तुति है, बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत सुंदर। बड़ा मंत्रक शानदार गीत गीत है। और उतनी ही सुंदर प्रस्तुति। बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत बढ़िया। अद्भुत गीत को बहुत ही अद्भुत ढंग से आपने प्रस्तुत किया है सर। प्रतिम सर। आभार आभार, बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से सबकी प्रतिक्रियाएं बता रही हैं कि कितना अच्छा गीत और कितनी सुंदरता से सर ने प्रस्तुत किया है। लेखनी पावन हृदय है, प्रेम पूजा का विषय है, साधना का गेह है यह तपस्या का निलय है। भावना रस से सनी है, पूज्य निश्चल पावनी, तम फूट कुतर्क हूं यदि, रिक्त क्या लेखनी। लेखनी की इस भावना को हृदय में रखते हुए आज से 6 साल पूर्व जिस व्यक्ति ने इस परिवार की स्थापना करी, उसका धन्यवाद इस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति सहस्त्र मुखों से भी नहीं कर सकता। आपके अभिवादन के साथ मैं बुलाना चाहूंगा आज की अंतिम प्रस्तुति, और मुझे लगता है जो आज की सबसे प्रभावी प्रस्तुति होने वाली है। निश्चित रूप से मैं आप सबके अभिवादन के बीच बुलाना चाहूंगा आदरणीय संजीव शुक्ला रिक्त सर को कि वे आए और अपनी कोई भी प्रिय रचना पढ़ें और हमें कृतार्थ करें। आदरणीय संजीव शुक्ला रिक्त सर। स्वागत है सर। स्वागत है। आभार अंशुमान। नमन करता हूँ माँ वाणी को, प्रभु श्री कृष्ण को, हमारी वंदनीय लेखनी को, हमारी मातृभाषा हिंदी को, और आप समस्त लेखनी जन, लेखनी परिवार के सदस्यों की उपस्थिति को मेरा सादर नमन है। आदरणीय कौस्तुभ सर, आदरणीय रश्मि जी, रजनी जी, सूर्यम, गुंजित, अंशुमान, आदरणीय प्रशांत जी, संप्रीति, अंजलि, आप सबकी उपस्थिति को नमन है। बहुत सुंदर कार्यक्रम है, और विशेष तौर से आज के इस विशेष आयोजन के समस्त आयोजकों को और समस्त सूत्रधार लेखनी जनों को मेरा व्यक्तिगत और लेखनी परिवार की ओर से साधुवाद, आभार और बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के युग में हमारी मातृभाषा को जिस प्रकार लेखनी सम्मानित करने का प्रयास अपने स्तर पर जितना संभव है कर रही है, यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है और उल्लेखनीय भी है। तो आज किस विशेष दिवस पर बस इतना निवेदन करना चाहूंगा, करे मिलकर यथा संभव जतन हिंदी हिमालय हो, करे मिलकर यथा संभव जतन हिंदी हिमालय हो,
पुनः साहित्य युग प्राचीन निर्मल रस जलाशय हो। पुनः साहित्य युग प्राचीन निर्मल रस जलाशय हो। प्रकट हो अन्य भाषा में सहज उद्गार अंतर के। स्वयं की लेखनी जड़ रिक्त वंचित कर नहीं पाता। स्वयं की लेखनी जड़ रिक्त वंचित कर नहीं पाता। सुवन हो न्याय जननी से यथोचित कर नहीं पाता। सुवन हो न्याय जननी से यथोचित कर नहीं पाता। अकिंचन सुत धर्म पालन कदाचित कर नहीं पाता। तो नमन है हमारी वंदनीय लेखनी को और हमारी मातृभाषा हिंदी को। मैं आज चूंकि आज का परिप्रेक्ष्य है कि अन्य किसी अपने प्रिय रचनाकार की रचना पढ़नी है, तो मैं इस क्रम में मेरे प्रिय, वैसे तो सभी मेरे प्रिय हैं, किंतु मेरे विशेष प्रिय जो एक तो आयु के हिसाब से सबसे लघु हैं, सबसे छोटे हैं लेखनी परिवार में, तो वैसे ही सबके प्रिय हैं और मैं इनकी लेखनी मुझे अति प्रिय है। तो मैं इनकी लिखी हुई हिंदी भाषा पर एक कविता है उसको पढ़ने का प्रयास करता हूँ और बताने की आवश्यकता नहीं, आप समझ चुके होंगे। आप सबके चहेते, सबके प्रिय गुंजित जैन, उनकी कविता पढ़ने का प्रयास करता हूँ, आप सबकी सेवा में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। और इसका शीर्षक है हिंदी। आनंद लीजिए, शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा और तुकांत यथासंभव अलंकार का प्रयोग, मतलब कहना चाहिए इस आयु में गुंजित ने जितना कुछ अर्जित कर लिया है, निश्चित रूप से उल्लेखनीय है और सराहनीय भी है। लीजिए, आनंद लीजिए। हिंदी के सम्मान में ये बहुत सुंदर सी रचना जो कि मिश्रित गीति का छंद में है। पहला पद पढ़ता हूँ। लेखन पठन का सार है, हिंदी समझ की धार है। अंत्यानुप्रास भी देखने का प्रयास कीजिए। लेखन पठन का सार है, हिंदी समझ की धार है। आषाढ़ की बौछार है, नित्य ज्ञान का भंडार है। हर वेदनाएं यातनाएं शब्द में भरती सदा। हर वेदनाएं यातनाएं शब्द में भरती सदा। छंदों अलंकारों रसों का सौम्य सा संसार है। छंदों अलंकारों रसों का सौम्य सा संसार है। और पद देखिए। हिंदी सरल स्पष्ट भावों से सजी भाषा प्रचुर। हिंदी सरल स्पष्ट भावों से सजी भाषा प्रचुर। यह भक्ति का सदमार्ग है, हिंदी समूचा देवपुर। यह भक्ति
भक्ति का सन्मार्ग है, हिंदी समूचा देवपुर। कविता कहानी कथ्य हैं, सुंदर सुशोभित शब्द हैं। साहित्य के सौंदर्य की है एक परिभाषा मधुर। साहित्य के सौंदर्य की है एक परिभाषा मधुर। माँ भारती की प्रीत सी, हिंदी सुखद संगीत सी। माँ भारती की प्रीत सी, हिंदी सुखद संगीत सी। चौर ही दिखता तिमिर, हिंदी सबल उजियार है। चौर ही दिखता तिमिर, हिंदी सबल उजियार है। लेखन पठन का सार है, हिंदी समझ की धार है। आषाढ़ की बौछार है, नित्य ज्ञान का भंडार है। अगला पद देखिए। मृदुभाषिणी मन भावनी, अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। हर दुख पीड़ा के समय साथी सदा उत्तम बनी। हिंदी समसी से जा मिली, नव कोपलें बन कर खिली। जब भी धरा थी जल वृष्टि की छम छम बनी। जब भी धराए शुष्क थी, जल वृष्टि की छम छम बनी। पहचान हिंदुस्तान की, मन हर कथा यश गान की। हिंदी जगत में भारतीयों का सहज विस्तार है। हिंदी जगत में भारतीयों का सहज विस्तार है। गुंजित तिहारे प्राण में, नित्य श्वास का संचार है। गुंजित तुम्हारे प्राण में, नित्य श्वास का संचार है। हिंदी समझ की धार है, हिंदी समझ की धार है। नित्य ज्ञान का भंडार है। नमन हिंदी। और बहुत बहुत आभार करता हूँ मातृभाषा हिंदी लेखनी के ऐसे सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय गुंजित जैन जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत क्या बात नमन है। है सर। बहुत बहुत सौभाग्य है इस गीत का जो आपने पढ़ा। रमणीय प्रस्तुति सर। जितनी बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट प्रस्तुति। लेखन उतनी ही अद्भुत प्रस्तुति सर। बहुत सुंदर, दोनों ही बहुत बढ़िया है। निश्चित रूप से इतनी समझ में एकदम धार है, जय ज्यों शब्द की तलवार है। और मैं कहूंगा गुंजित हमारा अपरंपार है। अप्रतिम, अद्भुत। निश्चित रूप से सूर्य, जैसा रश्मि मैम ने बताया कि जितनी सुंदर रचना उतना ही अच्छा, उतनी अच्छी प्रस्तुति। पहचान हिंदुस्तान की, मनहर कथा यशगान की, हिंदी जगत में भारतीयों का सहज विस्तार है। इतना सटीक, इतना अच्छा जो गुंजित ने लिखा है। निश्चित रूप से वह सारी प्रशंसा पाने के हकदार हैं जो उनकी की जा रही है। तो आज की अंतिम प्रस्तुति थी ये श्री आदरणीय संजीव सर द्वारा। किंतु क्या ये अंत है? कदाचित नहीं। यह तो प्रारंभ है उस जिम्मेदारी का जो लेखनी परिवार निभाता है। यह प्रारंभ है हिंदी के परचम का जो हम लेकर चल रहे हैं। समय समय पर यह परचम अलग अलग हाथों में जाता रहता है। आइए एक झलक देखते हैं, झलक कि ये परचम कहां कहां से होकर हम तक पहुंचा है। नमस्कार। लेखनी परिवार प्रस्तुत करता है समय के साथ
संवाद। मैं हूँ समय, सदी दर सदी बहता हुआ। युग बदलते गए, लेकिन हिंदी साहित्य हर दौर की धड़कन बना रहा। आइए आज हम उन्हीं रचनाकारों से संवाद करें जिन्होंने हिंदी को जीवन दिया। मैं कबीर हूँ, जिसने यथार्थ को दोहों में पिरोया। मैंने कहा था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कहीं मैंने जीवन का सार लिखा, तो कहीं पाखंड पर वार लिखा। मैंने लिखा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मेरे लिए साहित्य केवल छंद नहीं, यथार्थ है, एवं समाज में छिपे पाखंड पर चोट है। भक्ति के उस युग में मैंने रामचरितमानस लिखी। मेरे लिए साहित्य जनमानस को धर्म, नीति और आदर्श से जोड़ने का माध्यम था। मैंने कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, और लिखा, धन्य सो नर नारी जो ही जग में, करी भरोस रघुनाथ ही। जन्म सफल करी तज भरम सब, साधारण साधु सनाथ ही। मेरे लिए साहित्य भक्ति का मार्ग है, जो जन जन के हृदय में शांति और विश्वास जगाए। मैं हूँ धनपत राय श्रीवास्तव। जी हाँ, मुझे आप नवाब राय या प्रेमचंद नाम से भी जानते हैं। मुझे लोग उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। देवियों और सज्जनों, तुलसीदास जी ने जहाँ आस्था दी, मैंने वहीं समाज का यथार्थ दिखाया। मैंने गोदान के होरी में किसान की पीड़ा लिखी, कफन में दरिद्रता का चित्रण किया। मैं मानता हूँ कि साहित्य का काम केवल मनोरंजन नहीं, वह जीवन को दिशा देने वाला होना चाहिए। ईमानदारी से जीने वाला मनुष्य सबसे बड़ा धनवान है। मेरे शब्द समाज की सच्चाइयों का आईना है। मैं छायावाद की प्रतिनिधि हूँ। मुझे हिंदी साहित्य की आधुनिक मीरा कहा जाता है। मेरी कविताओं में करुणा और संवेदना की पुकार है। मैंने लिखा, जाग तुझको दूर जाना, नींद को अब त्याग तू, और मैं नीर भरी दुख की बदली। मेरे लिए कविता आत्मा का संगीत है, जहाँ स्त्री की पीड़ा, अकेलेपन की कसक और प्रेम की तृष्णा शब्द बन जाती है। महादेवी जी की वेदना सही है, पर मैंने जीवन को उत्सव की तरह देखा। मेरी मधुशाला पीढ़ियों तक गाई गई। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षणभर जीवन मेरा परिचय। और मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। मेरे लिए साहित्य है जीवन का रस, आनंद और उत्साह। मैं हूँ रामधारी सिंह दिनकर। मैं मानता हूँ कि साहित्य केवल उत्सव नहीं, यह संघर्ष का शंखनाद भी है। मैंने लिखा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और राष्ट्र को प्रेरित किया कि वक्त का तकाजा है, मत डर बढ़ चला गे। मेरे लिए कविता एक शक्ति है, अन्याय के विरुद्ध एक हथियार है। दिनकर जी, आपने विद्रोह का स्वर जगाया, और मैंने उस विद्रोह को जनता की जबान दी। मैंने कहा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सत्ताधारियों पर व्यंग कसा, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मेरे लिए साहित्य व्यवस्था से सवाल पूछना है। मैं आज की पीढ़ी की प्रतिनिधि हूँ। हम भाव प्रधान कविताएं लिखते हैं, ब्लॉग, पॉडकास्ट और डिजिटल मंचों पर रचना करते हैं। हाँ, हमारी भाषा भी थोड़ी अधिक सरल हो गई है, किंतु भाव अत्यंत गहन है।
प्रेम, आस्था, संघर्ष और विद्रोह सब कुछ हम में मिल जाएगा। हालांकि आज के दौर में कई लोग कविता को लेकर भ्रमित हो जाते हैं, मूल कविता का पारंपरिक साहित्य का उद्देश्य भूल चुके हैं। किंतु आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी कार्यरत हैं कविता को बचाए रखने में। हम कोशिश करेंगे कि साहित्यिक विधाओं को और आधुनिकता को साथ लेकर चलें। हम आप सबकी परंपरा को आगे ले जाते हुए नई तकनीक के साथ हिंदी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं। यही है हिंदी साहित्य की असली ताकत। भक्ति और सत्य से लेकर यथार्थ, करुणा, उत्सव, संघर्ष और विद्रोह तक हर युग ने हिंदी को अपना स्वर दिया और हिंदी ने हर युग को अमर बना दिया। आइए सब मिलकर कहें, जय हिंदी। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। जय हिंद। जय जय हिंद। जय हिंदी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बढ़िया बन गया भाई लोग, बहुत बढ़िया। निश्चित निश्चित रूप से हिंदी दिवस के इस अवसर पर हमने गहराई से अनुभव किया कि हिंदी केवल संवाद की भाषा नहीं वरन हमारी परंपरा, संस्कृति और अस्मिता का प्रतीक है। इसी क्रम में अब कार्यक्रम के समापन की ओर अग्रसरित होते हुए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय संजीव शुक्ला रिक्त सर से कि वे मंच पर आए और समापन संबंधी कुछ एक शब्दों के साथ भविष्य में हम हिंदी साहित्य के साधकों की क्या क्या उत्तरदायित्व बनता है, हम साहित्य सेवा में निरत रहकर कैसे साहित्य साधना करते हुए हिंदी को और आगे ले जा सकते हैं, जिसके निमित्त दिशा निर्देश दें तथा हम सबको एक राह दिखाएं। आदरणीय संजीव शुक्ला रिक्त सर। आभार अंशुमान। हिंदी दिवस है, हिंदी को सम्मानित करना है, हमारी मातृभाषा को सम्मानित करना है। तो जैसा कि आपने कहा कि हम किस तरीके से हिंदी को सशक्त कर सकते हैं, तो प्रथम बिंदु यही है कि हम केवल हिंदी दिवस के दिन ये स्मरण ना रखें कि हमें हिंदी को सशक्त करना है, अपितु वर्ष भर प्रत्येक दिवस, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक विचार विनिमय में देखिए, एक छोटी सी बात है, विचार विनिमय वार्तालाप में हम सामान्यतः सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं और वह आवश्यक भी है। यदि हम पूर्ण शुद्ध रूप से हिंदी का प्रयोग बोलचाल में करने लगेंगे तो कदाचित बहुत स्पष्ट रूप से अपने विचार विनिमय करने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि किंचित कठिन होगा। आप जिससे विचार विनिमय करते हैं उसके लिए होगा और परिवेश का प्रभाव भी निश्चित रूप से पड़ता है। तो आज के परिवेश में जो बोलचाल की भाषा है वो है मिश्रित भाषा, उसमें हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो जब हम एक वाक्य बोलते हैं उसमें बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण होता है। हम जब कोई भी वाक्य ना अपना सामान्य बोलचाल का बोलते हैं तो उसमें बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण होता है। शुद्ध किसी एक भाषा में हम बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं करते और कदाचित प्रासंगिक भी नहीं है। आज के परिवेश में अंग्रेजी का बोलबाला है भाषा में, उर्दू का बोलबाला है भाषा में, फारसी, अरबी बहुत हद तक हमारी भाषा में तो सम्मिलित हो चुकी है। तो मेरा एक वाक्य का कथन है
कि क्या हम अपने साहित्य में अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं? तुच्छ सा निवेदन है। मात्र हिंदी कविता सृजन में जवाब करते हैं, तो क्या मैं यह आह्वान कर सकता हूं कि आप मात्र हिंदी भाषा का प्रयोग करें? जब आप हिंदी सृजन करते हैं, हिंदी कविता का सृजन, तब इसके अतिरिक्त कोई कथन करना अतिशयोक्ति होगी और व्यवहारिक भी नहीं होगी। यदि ये कहा जाए कि आप पूर्णतः हिंदी को अपना लें, बोल चाल, ये तो बहुत व्यवहारिक मैं नहीं समझता कि होगा आज के परिवेश में। किंतु क्या हम साहित्यिक पृष्ठभूमि से होते हुए यह संकल्प नहीं ले सकते कि हम आज से ही ये कदापि ना समझे कि ये संबोधन मैं सिर्फ आपके लिए दे रहा हूँ, लेकिन परिवार पूर्व से इस पगडंडी पे चल रहा है, इस पथ पर अग्रसर है। मेरा अभिप्राय समस्त लेखक जन से है जो इस वक्तव्य को सुन रहे होंगे और जो हिंदी भाषा को के उत्थान में सहयोग करना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि क्या साहित्यिक पृष्ठभूमि में होने और रचनाकार होने के धर्म को निभाने में हम यह संकल्प नहीं ले सकते कि हम अपनी हिंदी रचनाएं जो हम सृजन करेंगे उसमें शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे? बस अब शुद्ध हिंदी सरल है, बोल देना मुंह से, विषय उतना ही जटिल है, पहचानना उतना ही जटिल है। आज की परिवेश में बहुत कम रचनाकार हैं जो शुद्ध हिंदी को शुद्ध हिंदी मानते हैं। असल में हमारी भाषा के बीच में जो उर्दू के शब्द घुसे हैं, जो फारसी अरबी के शब्द घुसे हैं, हम उन्हें पृथक नहीं कर पाते हैं और उनको भी हम कहीं ना कहीं हमारी मातृभाषा की सब हिंदी ही मान के उनका प्रयोग कर लेते हैं। बस मेरा अभिप्राय इतना है, मेरा निवेदन इतना है कि हमको उसके पर्यायवाची ढूंढने हैं अपने सृजन में। उन शब्दों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं हिंदी के रचनाओं में, हिंदी की कविता में हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और वो जो अन्य भाषा है, हमारी मातृभाषा के अतिरिक्त कोई और भाषा है, तो हमें उससे हिंदी रचनाओं में परहेज करना है। और करना क्या है, बहुत छोटा सा काम है, बस उन शब्दों के पर्यायवाची खोज लेने हैं और उसकी जगह वहां प्रतिस्थापित कर देने हैं। बस थोड़ा सा प्रयास करना होगा, थोड़ी सी कठिनता बढ़ेगी, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, इतना कठिन नहीं है। करके देखिए, आनंद आएगा। हम रचनाकार हैं, हम हिंदी की रचनाएं लिखते करते हैं, हम गजलें और नज्म भी लिखते हैं। हम अन्य भाषाओं की अन्य विधाओं में जब रचनाएं करते हैं, जैसे कि लघु कथाएं, काफी हद तक गीत, जिनमें बहुत हद तक शुद्ध हिंदी और बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग होता है। कुछ विधाएं ऐसी है जैसे कि आप गीत लिखते हैं, गीत जितना बोलचाल की भाषा में लिखा जाएगा उतना ही व्यापक होता है उसका असर। तो प्रयास
ये करें कि बोलचाल भाषा में, सरल भाषा में गीत का प्रयोग करें, लेकिन हम बोलचाल की भाषा के बीच में उर्दू के शब्द या फारसी के शब्द या अरबी के शब्द जानबूझकर या अनजाने में प्रयोग कर लेते हैं। मुझे तो लगता है कई बार अनजाने में होता है, कदाचित हम ध्यान नहीं देते कि ऐसा हो रहा है। यदि जरा सा ध्यान हम दे लेंगे तो ये एक चलनी तो लग जाएगी, एक चलनी लग जाएगी, और धीरे धीरे बहुत हद तक हमारी जो रचनाएं हैं वो शुद्ध होती जाएंगी, और शायद हम अपनी मातृभाषा के प्रति कुछ समर्पण अपना जो कर्तव्य है वो निभा पाएंगे। वैसे तो बच पाना कठिन है, बहुत कठिन है बच पाना। होता क्या है, हम जब कोई सृजन करते हैं तुकांत देखते हैं, मात्रा भार देखते हैं, उसके बाद जल्दी से अपना एक अंतरा बनाते हैं, मतलब एक वाक्य बनाते हैं, और उस वाक्य में स्वाभाविक है कि बोलचाल की भाषा के शब्द आएंगे, तो बोलचाल की भाषा में बहुत जल्दी से उर्दू के आ जाते हैं शब्द, और हम उसको रख देते हैं, तुकांत पे ध्यान देते हैं, भाषा पे नहीं देते, और अपनी रचना पूर्ण करके आगे बढ़ जाते हैं अगले पद की तरफ, अगली पंक्ति की तरफ। तो मेरा निवेदन ये है कि ये होने दीजिए, किंतु एक बार पुनः जब आपकी रचना, जब आपको लगे कि ये संपूर्ण हो चुकी है, उसके बाद फिर रख के बैठ जाइए उसको कुछ समय के बाद, और फिर उस पर ध्यान दीजिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको अपनी ही लिखी पंक्तियों में 20 शब्द ऐसे मिलेंगे जिनको आप प्रतिस्थापित करना चाहेंगे। प्रयास करके देखिए। ये सब मैं केवल बात नहीं कर रहा हूँ, केवल वक्तव्य नहीं दे रहा हूँ, सब मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बहुत हद तक हुआ। बहुत आसान होता है जब आप गजलों का सृजन करें, नज्म लिखें या बोलचाल के गीत लिखें, तो आप बिना सोच विचार किए प्रयोग करें बोलचाल की भाषा का। जितनी सरल भाषा होगी, जितने अच्छे से अच्छे शब्द होंगे आकर्षित करते हुए, उतनी अच्छी आपकी कविता होगी। तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किंतु जब हम हिंदी साहित्य की विधाओं में रचना करते हैं, काव्य विधाओं में खासतौर से, तो ध्यान रखें। और मुझे लगता है कि कोई बहुत सारा कठिन कुछ ऐसा आवाहन नहीं कर रहा हूं मैं, जिस पे आप लोगों को सृजन करने में किंचित भी अव्यवस्था होगी, असुविधा होगी। बस ज्यादा कुछ नहीं, बाकी सब तो आप लोग जो कर चुके हैं वो असाधारण आयोजन था। तो पुनः एक अविस्मरणीय आयोजन के लिए लेखनी परिवार के नवांकुरों को पुनः एक बार लेखनी परिवार और मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। अंशुमान, सूर्यम, गुंजित, अंजलि, खासतौर से सूर्यम का कुछ अलग ही रूप इस समय निखर के आ रहा है। सराहनीय, सारी बधाइयां, और इन सबसे ऊपर संयोजन के लिए रजनी जी को बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं, और ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। बस इस सब के पश्चात नमन करता हूँ हमारी हिंदी मातृभाषा हिंदी को, हमारी वंदनीय लेखनी को, आप सबकी उपस्थिति को, माँ वाणी को, प्रभु श्री कृष्ण को, और समस्त आदरणीय जन की उपस्थिति को, और आज के आयोजन को यहीं संपन्न करते हैं। शुभ रात्रि, श्री कृष्ण, जय हिंदी, जय लेखनी। जय हिंदी सर।